you students, as you know that we have studied about chapter 3rd, history, colonialism and urban changes. Yesterday we studied about the urbanization of Calcutta, and today we are going to study about the development of Delhi. As you know that Delhi has a long history. It is believed that the town was known as Indraprastha during the time of epic Mahabharata. The earliest architecture remains found in the city of Delhi, date back to Mauryan period, and the city saw the rise and the fall of many empires like Gupta, Delhi Sultanate, मुगल्स एंड मैनी अदर्स. बच्चे आप सभी जानते हो जैसे कि दिल्ली की एक लॉन्ग हिस्ट्री है. ऐसा माना जाता है कि दिल्ली जो है कौरवा और पांडवा के टाइम पीरियड से यानी महाभारत के टाइम पीरियड में इसको इंद्रप्रस्था के नाम से जाना जाता था. और दिल्ली में अगर हम डेट बैक चले जाएं तो मौर्यन टाइम पीरियड से लेकर मुग़ल सल्तनत तक जो हैं मैनी राइज एंड फॉल्स यानी कि बहुत सारे ऐसे एम्पायर दिल्ली में आए और उनका. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि दिल्ली की डेवलपमेंट एज अ कैपिटल ब्रिटिश ने कैसे की थी. इन 1805 में ब्रिटिश टुक द लैंड ऑफ रेवेन्यू सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली. 1805 में ब्रिटिश ने दिल्ली की लैंड रैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन किया. दे स्टार्टेड एक्वायरिंग मोर एंड मोर लैंड फॉर ट्रूप्स, कैंप, चर्चेज, हॉस्पिटल्स एंड रेजिडेंस, क्लब एक्सेट्रा. ब्रिटिश ने मोर एंड मोर लैंड को अपने कंट्रोल में करना शुरू किया. मोर लैंड को एक्वायर किया, गेन किया अपने ट्रूप्स के लिए यानी सेना के लिए, कैंप्स के लिए, चर्चेज और हॉस्पिटल और रेजिडेंशियल एरिया बनाने के लिए. द कैंटोनमेंट एक्वापाइड 1/3 ऑफ द एरिया. वॉल्ड सिटी शाहजहाँ के टाइम पीरियड में एक दिल्ली के एक एरिया में एक वॉल बिल्ड कराई गई थी जो कि आज न्यू ओल्ड दिल्ली के नाम से जानी जाती है. इसके 14 गेट थे और इसको 1639 में बिल्ड करवाया गया शाहजहाँ के द्वारा, जो कि ये वॉल्ड सिटी यानी वॉल अराउंड बिल्ड की गई थी चारों ओर और इसलिए इसको वॉल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है. तो वॉल्ड सिटी का जो एरिया था 1/3 पार्ट जो था ब्रिटिश ने अपनी सैनिक छावनियों के लिए, कैंटोनमेंट मीन्स सैनिक छावनियों के लिए ऑक्यूपाई कर लिया था. फिर उसके बाद दिल्ली की प्लानिंग शुरू हो गई थी. दिल्ली को एक अर्बन लुक देनी थी तो सबसे पहले दिल्ली ड्यूटी कमेटी सेटअप की गई और ब्रिटिशर के द्वारा दिल्ली के कैंटोनमेंट यानी छावनी एरिया को डेवलप करने के लिए. और छावनी एरिया कौन कौन से बनाए गए? खैबर पास, सिविल लाइन एंड रिज एरिया. 1863 में दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी सेटअप की गई और इसके बाद इसकी मेन अचीवमेंट क्या थी कि जो वेजिटेबल मार्केट थी वो पहले वॉल्ड सिटी में थी. वेजिटेबल मार्केट को वॉल्ड सिटी से आउट किया गया. रेलवेज लाइन एंड रोड्स एक्सेट्रा कंस्ट्रक्ट करवाए गए. इस प्रकार दिल्ली की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1877 में क्वीन विक्टोरिया जो थी वो दिल्ली में आई. क्वीन विक्टोरिया जो है ब्रिटेन की क्वीन थी. इस प्रकार हमारे देश पर एज़ यू नो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंडर थे. तो जो क्वीन विक्टोरिया अगर ब्रिटेन की क्वीन थी तो हमारे देश की भी क्वीन हुई. हमारे देश की क्वीन एज एम्प्रेस क्वीन विक्टोरिया को जब दिल्ली दरबार सजाया गया था उनके वेलकम के लिए तो उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया यानी भारत की सम्राज्ञी, ठीक है, अनाउंस किया गया था, प्रोक्लेम किया गया था. ये उनको टाइटल दिया गया था एम्प्रेस ऑफ इंडिया 1877 दिल्ली दरबार में. उस समय क्या डेवलपमेंट थी? मैनी फॉर ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, रोड कंस्ट्रक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एरिया. यानी उस समय क्या चेंजेस आए? ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी पहले और रेजिडेंशियल एरिया भी डेवलप नहीं था. तो इन सब में रोड कंस्ट्रक्ट नहीं थे, इन सब में डेवलपमेंट, इन सब फील्ड में डेवलपमेंट की गई. नेक्स्ट क्या हुआ? जो कैनल थी ऑफ चांदनी चौक में जो एक नहर थी उसको फील्ड कर दिया गया था और जो ट्रीज़ थे चांदनी चौक में उनको कट कर दिया गया टू कैटर इंक्रीजिंग ट्रैफिक, स्पेशली ट्रैम. जो व्हीकल्स के लिए, गाड़ियों के लिए, ट्रैम्स मीन्स व्हीकल, गाड़ियाँ
उनके लिए जो ट्रीज़ थे, ऑब्स्टेकल थे बीच में आने जाने के, को काट दिया गया था। ये मेजर डेवलपमेंट थी बच्चे, आपने इसको पॉइंट वाइज लिखना है और 5 पॉइंट प्रिपेयर करने हैं। मोस्ट मॉडर्नाइज डेवलपमेंट्स ऑफ दिस टाइम वर पाइपलाइन वाटर। मोस्ट डेवलपमेंट, अगला 4th पॉइंट है, द मोस्ट मॉडर्नाइज डेवलपमेंट क्या की गई थी, जो वाटर था वो पाइपलाइन से, जैसे आजकल मॉडर्न टाइम में होता है, वाटर जो है आपके घरों में पाइप के जरिए आता है, और सीवरेज सिस्टम है। तो वेलर सिटी में पहले ये नहीं होता था, ओपन नालाज थे और इसको सीवरेज सिस्टम प्रोवाइड किया गया, सीवरेज सिस्टम सेटअप किया गया। और ड्रिंकिंग वाटर जो पहले चांदनी चौक की में जो कैनाल थी अली मर्दान खान, उससे सप्लाई होता था, अब पाइपलाइन बिछा दी गई थी और सीवेज सिस्टम जो वेलर सिटी में फॉर्म्ड किया गया था। इसके बाद जो उसकी कंडीशन सही हो गई थी। ओके स्टूडेंट, अब डू यू नो क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इंग्लैंड की महारानी थी, उसका जो रीजन था, जो उसके कंट्रोल में जो एरिया था वो सेकंड लार्जेस्ट था। फर्स्ट में आ जाती हैं क्वीन एलिजाबेथ, जिसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया उसके कंट्रोल में था, मींस ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनियाँ उसके अंडर में थी। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया थी, भारत की भी सम्राज्ञी थी, उनको ये टाइटल 1877 में दिया गया था। थैंक यू स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न very nicely and you will write and learn the question answer. How write any 3 major improvements that took place in Delhi Darbar 1877. And second question is the changes in Delhi by British before the development of New Delhi. These 2 questions you will write in your fair notebook and you will also learn and send me in your homework group. Thank you. Have a nice day.